साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई है। सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज़ कर दी है और फिजिकल एजुकेशन के सभी बच्चे अब अवेयर हो गए हैं, अपने नोट्स ढूंढ रहे हैं, किताबें खोज रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च कर रहे हैं और टीचर्स को भी पूछ रहे हैं, सर कुछ हिंट देते रहिए आप। आज मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक और चैप्टर लेके आया हूँ। यूनिट 6 है ये। इसके पहले के सभी प्रीवियस वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी हैं, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 6 की टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। किसी भी खेल में या उसकी ट्रेनिंग में टेस्ट और मेजरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, नए टॉपिक को। जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दे रखी हैं, हम लोग इसमें टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके हमेशा आता रहता हूँ। ओके साथियों, हम लोग बात करेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स की। इससे पहले हमें इस टर्म के मतलब को जानना होगा, सीखना होगा कि एक्चुअली इसका मतलब है क्या, टेस्ट का मतलब क्या है, मेजरमेंट क्या है और इवैल्यूएशन या आखिर होता क्या है। तो इसके डेफिनेशंस को और इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट का डेफिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट आर टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। टेस्ट क्या है? एक साधन है विच आर यूज टू, जो क्या होते हैं, यूज होते हैं, उपयोगी होते हैं। किसके लिए भाई? टू कलेक्ट, किसी चीज को इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा यानी आंकड़े और इंफॉर्मेशन यानी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अबाउट ए स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर विशेष स्किल के बारे में, नॉलेज यानी ज्ञान के बारे में, जानकारी के बारे में, बिहेवियर यानी स्वभाव, वर्ताव, व्यवहार और एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति के बारे में, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और भी बहुत सारी चीजें। मतलब अगर हमें किसी भी पर्सन, किसी भी खिलाड़ी के बारे में, अगर उसकी स्किल के बारे में, उसके इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या कोऑर्डिनेटिविटी, इससे रिलेटेड और भी जो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, इन सभी के बारे में अगर जानना है कि उसका लेवल क्या है, उसके नॉलेज का लेवल क्या है, तो हमें टेस्ट करना होता है। वी हैव टू शेड्यूल अ टेस्ट। एक टेस्ट हमें ऑर्गेनाइज करना होता है और उसकी हेल्प से हम जान पाते हैं कि आप जो स्टडी कर रहे हैं या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन जो आप अपना कर रहे हैं, उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिल पा रहा है या आपने कितना ज़्यादा सीखा। अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल्स इन सभी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे फिटनेस के टेस्ट होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल या फिजिकल टेस्ट होते हैं जो इनको डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल पे यहाँ पे साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट को लिखा हुआ है। Actually, it is for school-going students who are usually in class 12 and 11, okay? और जिनकी एज तकरीबन 17, 18, 19 साल के अप्रॉक्स होती है। और ये बेसिकली क्या चेक करता है? हमारे मसल्स की मिनिमम स्ट्रेंथ को। हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं या हमारी जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं, उनके मिनिमम स्ट्रेंथ को ये क्या करता है? चेक करता है। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो है, मैंने इसका एग्जांपल इसीलिए दिया है क्योंकि इसके बारे में हमें इसके बाद वाली वीडियो या हो सकता है इसी में हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करें। और ये हमारे बोर्ड में या फिर हमारे सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पहली बार ही आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। इससे जस्ट पहले जब भी बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे या प्रैक्टिकल जो पार्ट हो रहे थे, वहाँ पे खेलो इंडिया मोटर फिटनेस टेस्ट की बात करी जा रही थी। ठीक है, ये साई खेलो इंडिया पहली बार आपके सामने आया है और हम लोग भी पहली बार ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, खेलो इंडिया मोटर फिटनेस टेस्ट से पहले जो था वो था ऑफर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उससे पहले वो चल रहा था। ठीक है, तो प्रीवियस कुछ ईयर्स में सीबीएसई ने काफ़ी सारे अपडेट्स करे हैं और ये काफ़ी अच्छा भी है कि आप लोग को नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ये साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो है, ये किसी भी यूथ या स्कूल गोइंग स्टूडेंट, चाहे वो मेल फीमेल, बच्चा बच्चे कोई भी हो, उसके मसल्स की मिनिमम स्ट्रेंथ को चेक करने का एक पैरामीटर है। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ
इसमें टेस्ट की सीरीज दी गई हैं जिसकी हेल्प से, जैसे BMI हो गया, ठीक है, इसकी हेल्प से हम आपके लंबाई और वजन का एक रेशियो प्रोपोर्शन निकालते हैं और जान पाते हैं कि आपका वजन आपके शरीर की लंबाई और आपके उम्र के हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। आप या तो फिजिकली फिट हैं या फिर अंडरवेट है या फिर ओवरवेट या फिर ओबेसिटी की कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो है, एक्चुअली इसका नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984, ये 1984 में एस्टेब्लिश करा गया था और इसी के नाम से कह सकते हैं कि आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के कंपोनेंट्स भी इसमें कई सारे हैं और मोटर फिटनेस टेस्ट जो इसके जस्ट प्रीवियस ईयर्स में था उसके भी कंपोनेंट्स यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। तो हमें ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं। अगर आपके पास कोई प्रीवियस बुक होगी, अपडेटेड एडिशन की बुक नहीं होगी, तो भी आपको इसमें जो मैनुअल्स आपको बताए जाएंगे, टेस्ट मैनुअल्स, वो कई सारे आपको यूजुअली एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा, इसके डेफिनेशन के बारे में आपको आई होप समझ में आ गया। लेट्स हैव रिविजन। टेस्ट आर टूल्स विच आर यूज्ड टू कलेक्ट data or information about a specific skill, knowledge, behavior, attitude, strength and endurance। क्लियर है? कह रहा है कि टेस्ट एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है जो क्या होता है, यूज होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जानकारी या डाटा इकट्ठा करने के लिए, आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। किसके बारे में भाई? सॉरी, अबाउट ए स्पेसिफिक स्किल। किसी भी गेम को सीख रहे हैं, किसी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, तो आप उसके बारे में अपने आप को एनालिसिस कैसे कर पाएंगे, इसके लिए क्या होता है, टेस्ट हेल्पफुल होता है। ओके, बिहेवियर, एटीट्यूड, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, सभी चीज़ों को जानने के लिए टेस्ट को ऑर्गेनाइज करा जाता है। जैसे आप 2 महीने 3 महीने के पढ़ाई के बाद आपको एग्जाम्स देने होते हैं, स्कूल में टेस्ट होते हैं, ठीक है। उनको आप उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप फिर उनको आंसर करते हैं, आपकी कॉपी चेक होती है, फिर आपको अपना पता चलता है कि आपने कितने मार्क्स गेन करे, कितने ऑब्टेन करे हैं। तो टेस्ट आप बेसिकली समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बस आपको इस तरीके से लिखना कैसे है और इसको समझना कैसे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का एग्जाम्पल भी दिया ताकि आप ये जान पाएँ कि ये आगे आपके सामने आने वाला है और आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में इसको परफॉर्म भी करना होगा, ठीक है। जो 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इसके जो मैनुअल्स हैं उनको परफॉर्म करना होगा। नाउ विल कम ऑन द मेजरमेंट। मेजरमेंट का हिंदी जो होता है मैं पहले कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। आ गया मार्कर। आई नो ये टेस्ट जो है विजिबल नहीं होगा वीडियो में, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। टेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? जांच करना या जांचना। मेजरमेंट को क्या कहेंगे भाई? मापन। अब किसी भी चीज को मापने का जो आशय है, जो अर्थ है या जो उद्देश्य है, वो इस तरीके से है या इस कारण से है कि हम अपने फिजिकल इफिशियंसी, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, हमारी लंबाई और हमारा वजन, इन सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हो सकती है। आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन को। मेजरमेंट यानी मापन क्या है? मेजरमेंट आर रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? रिलेटेड टू द फिजिकल मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। खेल के क्षेत्र में बातें करी जा रही मेजरमेंट की। सच एज हाइट, अगर किसी खिलाड़ी को किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो वो अपना हाइट, वेट और एज जैसे डाटा को क्या करता है? प्रोवाइड करता है या उससे मांगा जाता है। वेट एंड वाइटल कैपेसिटी, ये हमारे फेफड़ों की क्षमता की बात करी जा रही है, ठीक है। इट विल बी ऑल्सो मेजर्ड। ओके, आपका जो TLC होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है, ये कितना होता है? वाइटल एयर कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल एयर, जो हमेशा हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, हमारे लंग्स में स्टोर्ड रहता है। तो कितना होगा भाई? 4.6 लीटर प्लस 1.2 लीटर। इट मीन्स दैट विल बी, हम बात कर रहे हैं वाइटल कैपेसिटी के, दैट विल बी 5.8 लीटर, मतलब 5600 ml, ठीक है। तो मेजरमेंट किस लिए होता है भाई? मेजरमेंट आर रिलेटेड टू फिजिकल मेजरमेंट सच एज हाइट, वेट एंड वाइटल कैपेसिटी एक्सेट्रा। ओके, ये क्लियर है। हम मापते हैं, क्या मापते हैं भाई? अपनी लंबाई मापते हैं, अपना वजन मापते हैं। किस उद्देश्य से? ताकि हम अपने शरीर के बारे में या खेल में जो यूज होने वाले रिकॉर्ड्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है उसको जान सकें, ठीक है। मान लीजिए अगर आप
हाइट मेजर कर रहे हैं, देन यू नीड अ इक्विपमेंट दैट इज नोन एज स्टेरियोमीटर। लंबाई को मापने वाली एक मशीन होती है, मशीन कह सकते हैं उसको, इक्विपमेंट कह सकते हैं, जिसको स्टेरियोमीटर के नाम से जाना जाता है। और वेट को मापने के लिए वेइंग मशीन होती है, ठीक है। वाइटल एयर कैपेसिटीज को भी मापने के लिए बहुत सारे वेट स्पायरोमीटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट क्लियर है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। नाउ विल कम ऑन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को हिंदी में आप कहेंगे जांच करना या जांचना, ठीक है। जांचेंगे तो उसका कुछ उद्देश्य है, तभी तो जांच रहे हैं। हमने जो टेस्ट लिया था, हमने जो आपसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, उसको हमें इवेल्युएट करना होगा। इवेल्युएशन का मतलब क्या हुआ? जांच करना, किसी भी चीज को जांचना, ठीक है। इवेल्युएशन इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच असिस्ट टू मेक ग्रेड एंड रैंकिंग। परीक्षा हुआ था, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, उसका इवेल्युएशन हुआ, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अब उसके इवेल्युएशन के बाद उसी क्लास में कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो ये ग्रेडिंग और रैंकिंग कहाँ से आ पाई? टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद जो हमको डाटा कलेक्ट करा गया, यानी इवेल्युएशन के प्रोसेस के थ्रू वो मिल पाया, ठीक है। एक बार और देख लीजिए इसको। इवेल्युएशन इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है विच असिस्ट, जो हेल्प करता है टू मेक ग्रेड एंड रैंकिंग, जो स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को क्या करता है? ग्रेडिंग और रैंकिंग देने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है। मुझे लगता है कि टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको एज एग्जाम्पल आपको इंट्रोड्यूस करा है। इसमें हम लोग जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे, समझेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बच्चे अभी अपीयर होने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल्स में, उनको ये जो कंपोनेंट्स है परफॉर्म करके दिखाने होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि इनके कंपोनेंट्स कौन से हैं, किस एज ग्रुप के लिए हैं, और किसको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपना वैल्यूएबल जो है हमें रिकमेंडेशन दे के जरूर जाइए। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।